बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इरफान कामिल साहब के साथ हम पार्ट 2 करेंगे क्योंकि बहुत सी अहम डिस्कशन रह गई थी डिस्कशन टेबल में। सो आज हम उस डिस्कशन को यहाँ पार्ट 2 में आपके सामने पेश करेंगे। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। जी। सो इरफान भाई, हमने लास्ट टाइम अपने व्यूअर्स के बारे में तो बता दिया, उनके स्टार साइन के हवाले से बता दिया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं यूएस में मौजूद हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट शिफ्ट हुई है, 2025 का इतना इम्पोर्टेंट साल है, तो दुनिया भर की हम बात करेंगे, लेकिन शुरू हम यूएस से करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के लिए, एंड डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली। अगर कुछ समझ आता है तो प्लीज हमारे नाजरीन से शेयर करें। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि एक तो उनकी जो आपने देखा विक्ट्री देखी आपने जी कि किस तरीके से उनकी विक्ट्री हुई, और जी। उन्होंने अब वो इंशाल्लाह ताला जनवरी के अंदर अपना टेक ओवर करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। तो जो उनकी जो चीजें हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बर्थ है वो बेसिकली 14 जून, ठीक है। और जो 14 जून की जो बर्थ है, और आपने देखा कि उनके ऊपर एक अटेम्प्ट भी हुआ था फॉर मर्डर, जो उनके ऊपर फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो सेफ हो गए थे। और हम जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और उसके अंदर जब इस तरीके के कोई इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम ये बताते हैं कि ये बेसिकली मार्स की नेगेटिविटी है, ठीक ठीक है। है। और ये जो साल है, ये जो इस साल में जो इलेक्शन हुआ, ये जो इनको विक्ट्री मिली इसके अंदर, ये बेसिकली क्योंकि 2024 का ईयर था और ये नंबर 5 की बर्थ है, तो इस वजह से इनको बहुत सपोर्ट किया इस साल ने। अच्छा, अब ये क्योंकि जनवरी के अंदर ये एज ए प्रेसिडेंट टेक ओवर करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो इनको शुरू में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये मार्च क्रॉस करेंगे तो इनके लिए थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट नजर आएंगी आपको, इन टर्म्स ऑफ कुछ टफ टाइम्स इनको मिलेंगे, कुछ जो इनके जो आपको पता है हर जगह हर सियासतदान के राइवल्स होते हैं, जो उनको अपोजिशन होती है जो कि उनको टफ टाइम देती है। तो कुछ चीजें इनको जरूर टफ मिलेंगी, क्योंकि एक तो नंबर 9 का ईयर आ रहा है, ठीक है, और ये नंबर 5 पर्सनालिटी है। तो इनको बहुत सारी चीजें जो है अपनी बहुत ही देखभाल के करनी पड़ेंगी, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज जो इनको जो मेरे नजदीक जो काउंट करती है, वो इनकी जो इनकी पूरी जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट के अंदर वो किस तरह की फॉर्म हो रही है, वो इनको बहुत सपोर्ट भी कर सकती है और डिस्कम्फर्ट भी दे सकती है। लेकिन अगर हम इनके डिसीजंस की बात करें, तो इनको डिसीजंस बहुत बोल्ड डिसीजंस होंगे ट्रम्प साहब के, और जो कि स्पेशली यूएसए के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और यूएसए के लोगों के लिए स्पेशली जो इमिग्रेंट्स की अगर आप बात करें, क्योंकि इन्होंने लातादाद बार एक ही बात कही कि जो भी एक राइट मीन से आना चाहता है यूएसए में वो जरूर आए, बट जो अनफेयर मीन्स को हमेशा इन्होंने कहा कि जी हम इसको नहीं, इलीगल जो है उसको नहीं हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इनकी बातों में तजाद नहीं होता कभी भी, ये बात बहुत ही एनर्जेटिक करते हैं और बहुत ही ब्लंट करते हैं, और इसी वजह से ये जो चीज होती है नंबर 5, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है ना, ये बेसिकली नंबर 9 पर्सनालिटी है। ये लीडरशिप की बातें, ये जहां भी बात करते हैं बहुत लीडरशिप के साथ बात करते हैं। तो ये क्योंकि ये साल जो आएगा इसके अंदर इनको बहुत सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा ब्लंटली बोलेंगे, लेकिन लोगों की इनको सपोर्ट बहुत चाहिए होगी। डिफरेंट जो कंट्रीज जो हैं, जो इनके साथ इनके अलाइज हैं, उनकी बहुत सपोर्ट चाहिए होगी इनको, और वही इनको लेके चलेंगे साथ में। तो इनका टेन्योर थोड़ा सा टफ होगा, यकीनन होगा, क्योंकि नंबर 9 डिफिकल्टी तो क्रिएट करेगा थोड़ी सी। लेकिन हाँ, यूएसए की जहां तक बात करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनकी चीजें यूएसए के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, और वहां के जो लोग हैं, स्पेशली इमिग्रेशन पॉलिसी ये जो अनाउंस करेंगे, उसके अंदर काफी ज्यादा लोगों को फायदा ही होने वाला है, उसके अंदर नुकसान भी।
फायदा होने वाला है, क्योंकि दैट्स देखें, अ न्यूज़। ये तो आप दोबारा बताइए और इसको इलैबोरेट करके बताइए, क्योंकि इसलिए मैं इसको बता जैसे देता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर से लोग यहाँ पर हैं, लीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रही हूँ, जो लीगली एग्जैक्टली, यूनाइटेड स्टेट्स में आए और अब वो क्योंकि यहाँ पर आके अपना ये जो स्टेटस। टाइम है ना, देखिए नंबर 9 जो है ना, ये सपोर्ट करता है फोर्सेस को, ये सपोर्ट करता है जुडिशनरी को, ये सपोर्ट करता है पॉलिसीज को, ये सपोर्ट करता है जितनी चीजें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हम्म। कानूनदान हैं, उनको सपोर्ट करता है ये हम्म। नंबर 9 ईयर जो है। तो है क्या, नंबर 9 बेसिकली लैंड सपोर्टेड है। ये जितने अब आप देखिएगा ऑयल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, जी। क्योंकि जमीन से ही आपके तेल भी आ रहा है ना। हम्म। इसी तरह आपका ये जो कमोडिटीज है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड महंगा हो जाएगा, सिल्वर महंगा होगा आपका, जितने ये जेम स्टोन्स हैं, ये इनकी मार्केट बहुत राइज करेगी। तो जो चीजों में भी लैंड सपोर्ट कर रही है, वो चीजें थोड़ी आपको एक्सपेंसिव साइड पे नजर आएंगी, राइजिंग साइड पे नजर आएंगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आपकी जो रिलोकेशन है ये बेसिकली लैंड टू लैंड होती है। सही। आप एक लैंड छोड़ के दूसरी लैंड पे जा रहे हैं, आप हम्म। चांद पे नहीं जा रहे हैं, आप हम्म। जमीन के ऊपर हैं। तो नंबर 9 बेसिकली जमीन को सपोर्ट कर रहा है कि जो जहां पर है उसको वहां, अब देखना यह है कि वो उस जगह के ऊपर मार्स की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है कि वीक है। जैसे पाकिस्तान है, हम्म। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से मार्स स्ट्रांग रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, यानी ये सब 9 को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। तो आपने देखा होगा कि हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा आपको यहाँ का सेटअप इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से जो लैंड यहाँ पर जो यूएसए की जो लैंड है, ये नंबर 9 इसलिए सपोर्ट करती है कि बेसिकली ये आप कहते हैं ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी। क्योंकि ये हर शख्स को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जहां पे कि वो आराम से उसमें एडजस्ट हो सके। तो अच्छा, ये जो अभी तक सॉरी, नंबर, अच्छा अभी तक जो यहाँ लीगल इमिग्रेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, इंडियन है, पाकिस्तानी है, दीगर और लोग हैं, वो भी डर में मुब्तला हैं कि न जाने हम तो लीगल तरीके से आए, यानी लीगल तरीके से आना, विजिट पे आना, या जिस तरह से भी जो भी वीजा उनका है, यहाँ के स्टेटस चेंज होना या उसके प्रोसेस में होना या जो कुछ भी है, तो लोगों को ये महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं हम भी उस तमाम प्रॉब्लम का हिस्सा ना हो जाए, आपको हम पर आपको भी मैं बताऊं कि ना गिर जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि ये लकी प्रेसिडेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा, ये जी। नंबर 5 पर्सनालिटी है, ठीक है, राइट। 14 जून इनकी पर्सनालिटी है। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन आदमी है, ये लोगों के लिए बहुत अंदर तक सोचते हैं ठीक ये है। एक उसमें तो बहुत लीडरशिप में आपको नजर आएंगे कि अपने स्टेप जो लेना होगा ले लेंगे, उसके अंदर डरेंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी एक अदर साइड बहुत ह्यूमैनिटेरियन साइड है, जिसके सही। अंदर ये हमेशा सोचते हैं नीचे डाउन टोटन पीपल्स का सोचते हैं कि जो लोग निचला तबका है वो किस तरह ऊपर आ सकता है, किस तरह उनको सपोर्ट दी जा सकती है, किस तरह उनकी मदद की जा सकती है। तो ये जो विजन है ना इनका, ये आपको फायदा देगा, क्योंकि ये कभी, हाँ ये बिल्कुल वही वाली बात है, गलत चीज को सपोर्ट नहीं करेगा ये कभी भी। हम्म। तो गलत चीज को तो कोई किसी को भी सपोर्ट नहीं हाँ, करना चाहिए। इलीगल आप, इमिग्रेंट जो इलीगल कोई भी तरीका है, क्राइम है, क्रिमिनल्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट बिल्कुल। आप और ये कह रहे हैं ये कि टाइम, ये जो थोड़ा सा डिले चीजें स्टार्ट होंगी, ये फौरन ही चीजें बैठती ही नहीं हो जाएंगी इनके। राइट। हाँ, जो ये जो जनवरी एंड फरवरी थोड़ा सा टाइम ऐसा गुजरेगा कि इसमें कुछ आपको ज्यादा चीजें पता लगेंगी नहीं। एक्चुअल जो चीजें स्टार्ट होनी शुरू होंगी ना, आप समझेंगे मार्च में, मार्च से चीजें आपको नजर आनी शुरू होंगी कि यूएसए के अंदर किस तरह की सेटलमेंट से स्टार्ट हो रही हैं। और फिर आप देखेंगे कि उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो किस तरह पब्लिक के पास आएंगे और आएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पर्सनालिटी है वो इस चीज को सपोर्ट करती है, वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन आदमी है और लोगों को बहुत ही वेलफेयर माइंडेड पर्सनालिटी है। सही। हाँ, लेकिन जहां वो कहते हैं ना कि जिससे लग गई तो बस फिर उससे लग गई, वो बिल्कुल। भी एक इंसान की नेचर के अंदर है वो। तो हम्म। लेकिन ऑल ओवर अगर हम जनरली देखें तो लोगों को फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से। ओके, ये ओवरऑल आप कह रहे हैं, विच इज वेरी वेरी बिल्कुल। गुड। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो बाकी जो सबसे बड़ा मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को या पूरी मुस्लिम उम्मा को जो कंसर्न था, वो फलस्तीन के बारे में था। जी। फलस्तीन में जो जंग हो रही है, वो क्या जंग बंदी हो सकेगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद? कोई ऐसा
फेवरेबल डिसीजन उनके लिए होगा या नहीं? आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें, ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं पूरी दुनिया में, ये ऐसी चलती रहेंगी? लेकिन नंबर 9 का साल है, ये लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस किया हम्म। था कि नंबर 9 जो होता है ये बेसिकली क्लैशेस, आपके जंगें, अच्छा। वॉर, ये सब नंबर 9, यानी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फायर से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 9 को। सही। तो ज्यादा आप इसमें ना चीजें बढ़ जाएंगी, अल्लाह ना करे। मैं तो फिर हमेशा ही कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी प्रिडिक्शन ही गलत कर दे, हम्म। खत्म कर दे इसको, बिल्कुल ही गलत हो ये सब कुछ साबित हो। लेकिन क्या करें कि कुछ चीजें जो है वो जब साइंटिफिकली उनको देखते हैं तो नंबर 9 जो है वो रिप्रेजेंट जब मार्स को करता है तो सबसे पावरफुल है ये। तो ये जहां जहां पे भी जिस खित्ते में ये नेगेटिव है, जहां हम्म। पे भी इसके असरात नेगेटिव हैं, जी। वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम्म। ये खित्ते वही हैं, जैसे फलस्तीन है, यहाँ हम्म। पे भी मार्स नेगेटिव है। जब भी आप इतनी तबाही देखते हैं, कभी जी। वहां सेटलमेंट नहीं देखेंगे। सीरिया, वहां पे भी आपने यही हाल देखा। ईरान, वहां सही। पे भी यही है। इराक, वहां पे भी यही है। ये जो एक खित्ता है ना, ये पूरा मार्स नेगेटिव है ये। तो हम्म। जहां पे भी मार्स की नेगेटिविटी होती है, वहां पर इस तरह की चीजें, इस तरह की क्लैशेस, वॉर्स आपको नजर आएंगी। जहां पे आग ज्यादा नजर आएगी आपको, लोगों के ब्लड शेड ज्यादा नजर आएगा। ये सिर्फ इसी वजह से होता है जहां पे भी मार्स की नेगेटिविटी होती है। तो ये क्योंकि नंबर 9 का ईयर है, ये सिर्फ उन कुछ जगहों के ऊपर सेटलमेंट रखेगा जो प्योरली रिलेट उसी जगह से करते हैं, उसी प्लैनेट से रिलेट करती हैं जो कंट्रीज। सही। लेकिन जहाँ ये नेगेटिव है वहां पे चीजें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं, कम नहीं होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह ताला बस सबको अपने जमान में रखे। लेकिन जो चीजें इंशाल्लाह। बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि नंबर 9 में चीजें बढ़ जाएंगी, हम्म। जो वॉर्स हैं और दुनिया इस भर तरह में यानी जो रेस्टलेसनेस है वो बढ़ेगी। अच्छा, अब ये बढ़। पाकिस्तान पे भी आ जाते हैं। पाकिस्तान का मार्च कैसा है और पाकिस्तान की 2025 कैसा रहेगा? पाकिस्तान के लिए 2024 भी जैसा था, आपने देखा उसको कैसा गुजरा है, हम्म। बिल्कुल ही क्लासिक कंडीशन के अंदर। तो 2025 के अंदर एक तो ये है कि मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। और जो कि नंबर 9, मैंने आपको बताया कि नंबर 9 है, ये चेंजेस लाता है। और जब तक ये चेंज नहीं लाएगा, जब तक सुकून नहीं मिलेगा मार्स को। तो ये एक चेंजेस का साल होगा, और जो कि पाकिस्तान में भी एक्सपेक्टेड है, और जो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी और मार्च के बाद आपको ज्यादा नजर आ जाएगा ये सब चीजें। और सही। पाकिस्तान के अंदर काफी आपको चेंजेस नजर आएंगी, और गवर्नमेंट लेवल बहुत ज्यादा नजर आएंगी आपको चेंजेस। और कुछ आपको सेटलमेंट्स नजर आनी शुरू होंगी। कुछ ऐसी सेटलमेंट्स नजर आएंगी जो कि अच्छाई की तरफ जाती नजर आएंगी, लेकिन नेचुरली वो चेंज के लिए होंगी। तो सही। यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई इमरान होगी। खान साहब का सवाल जो है वो एक बर्निंग क्वेश्चन है। वो बाहर आ पाएंगे 2025 में? उनकी किस्मत का फैसला कैसा नजर आ रहा है उनके सितारों के तहत? असल में बात यही है, बड़ा आपको याद होगा हमने 2024 में भी डिस्कस किया था, हमने हम्म। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और क्या कहें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि काफी लोगों ने इसके ऊपर कहा कि जी आज बड़े बड़े, मैंने इसके ऊपर टॉक्स देखी बड़े लोगों की, इसके ऊपर लोगों की डिस्कशन देखे, एस्ट्रोलॉजर्स के देखे, सब ये कह रहे थे बस कल आ रहे हैं भाई, बस परसों आ रहे हैं भाई। ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें होती, मैंने आपको बताया ना कि जब हम चीजों को जब देखना शुरू करते हैं तो जिस जहां पे भी, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर 9 इज सुपर पावर नंबर। हम्म। और सब नंबर इससे नीचे, इससे ऊपर कोई नंबर नहीं, नंबर 9 से ऊपर। तो अभी तक चीजें ऐसी चलेंगी, मुझे नहीं लगता अभी कोई चेंज आएगा इससे। अभी अभी इसी चीजें तरह इसी ये तरह साल रहेंगी। ये साल भी इमरान खान साहब के लिए और उनके फैंस के लिए और उनकी पार्टी के लिए कोई गुड न्यूज नहीं हाँ बस, लेकर लेकिन फिर वही वाली बात है कि देखिए हर किसी की एफिलिएशन अपनी अपनी है। आए। कोई पीपल्स अच्छा, पार्टी कौन का सा बिलोंग करता है। कौन सा पॉलिटिशियन फिर आपको लगता है कि 2025 में इस पॉलिटिशियन के लिए जो है गेम चेंजर भी हो सकता है ये साल, और काफी उनको तरक्की भी मिल सकती है या उनकी वाह-वाह भी देखिए, हो सकती मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो लोग नंबर 9 पर्सनालिटी है। है? और इस वक्त एक नंबर 9 जिनके लिए, आपको याद होगा हम प्रोग्राम कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और जी। वाहिद जब हमने आपने कहा प्रोग्राम था किया कि था नहीं तो कहा बनेंगे, था और शहबाज आपने, शरीफ बनेगा। लेट मी से दिस, आपने बहुत दफा, बहुत शुरू से कहा था जब इस बारे में कोई किसी किस्म की बात भी नहीं हो रही थी कि शहबाज शरीफ
साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। ये बात बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल। इंटरिम सेटअप के वक़्त भी, उससे भी पहले और काफ़ी दफ़ा यही कहा यही था, और चीज़ ये है। हमने होते हुए देखा। जी, और अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो आपको इसमें जो पावरफुल पर्सनैलिटी जो नज़र आएगी ना, जी। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए अब जो नेक्स्ट कोई कम्पीट करता हुआ आपको नज़र आएगा, दैट इज़ नंबर 9 पर्सनैलिटी इज़ मिस्टर बिलावल भुट्टो। ओह! ही इज़ नंबर 9? इज़ नंबर 9। और अभी आप देख लें कि नंबर 9 इज़ ऑन प्रेज़िडेंट पोज़ीशन, आसिफ अली ज़रदारी साहब। ही इज़ राइट, आल्सो नंबर 9, ठीक है? राइट। वो नंबर 9 है, वो देख लें आप पोज़ीशन पे बैठे हैं माशाल्लाह, प्रेज़िडेंट है भाई। और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, क्योंकि नंबर 8 ईयर था, नेगेटिव था, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की जो पैदाइश है वो बेसिकली 21st ऑफ जुलाई है, जी। 21st अक्टूबर है उनकी। हुँ, तो हुँ। वो कस्प की पैदाइश है वो ना, 21st की। ओह! ओके, तो राइट। हुआ क्या कि जो वीनस था वो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी रही, वरना काफी लोग कह रहे थे कि मैंने कहा था कि नहीं इस ड्यूरेशन में नहीं बनेंगे, बट 2025 इज मोस्ट फेवरेबल ईयर फॉर मिस्टर बिलावल भुट्टो। हुँ, 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 हुँ। और ये चीजें उनको बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि उनके हक में होती भी नजर आएंगी बहुत सारी चीजें। बहुत चीज़ें नज़र आएँगी। कोई ख़ास प्रेडिक्शन जो 2025 के हवाले से आप देना चाहें दुनिया भर के बारे में, किसी एक शख्सियत के बारे बिल्कुल, में, कोई बिल्कुल। अहम वाक़या, बिल्कुल, कोई अहम बिल्कुल। चीज़ जो 2025 जो के इसके हवाले से? अंदर इसके अंदर जो जैसे पहले भी मैंने कहा, आपको लोगों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जलने के हादसात बहुत प्रोमिनेंट है इस साल के अंदर, हुँ, हुँ। बड़े हादसात, छोटे नहीं, जैसे ओह कोई माय एयर क्रैश वगैरह हैं, कोई इस तरीके के ओह माय बड़े गॉड! हादसात वो हो सकते हैं इसके अंदर, पॉसिबल है बिल्कुल। अल्लाह ताला फिर भी अपने अपने ज़मान में रखे। हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। सही, दूसरी तो चीज़ ये कि गाड़ियों के हादसात, जिसमें गाड़ियों के भी जलने के हादसात हैं, जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि जो लोग भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो लोग भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन साल होगा 2025। वो चाहें तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं अभी कर दें, क्योंकि जी, इसके जो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं मिड ऑफ 2025 उनको बहुत जबरदस्त इसके अंदर गेन मिलेगा, जो कि सही, इसका बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, किसी तौर पे भी इसमें खत्म नहीं होना है। सेकंड चीज ये है कि लोगों को चाहिए कि इस साल के अंदर जहां तक भी हो सके अपने डोनेशंस को बहुत बढ़ा के रखें, क्योंकि उसके ओके, साथ साथ डिजीजेस भी हैं। तो डिजीजेस के लिए अपने डोनेशंस को, अपने सदकात को बहुत बढ़ाएं, वो बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा करें, अपने अपने अकॉर्डिंग टू रिलीजन करें, अपने अकॉर्डिंग टू जी। सेक्ट करें, बट जरूर करें, क्योंकि ओवरऑल अगर दुनिया भर की आप बात करें, ये साल डिफिकल्ट होगा, ये पहले से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, 2024 से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये आसान और साल नहीं। हाँ, दीनी एतबार से भी हम सब जानते ही हैं कि क़यामत के नज़दीक जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, मुश्किलात बिल्कुल, बढ़ती जाएँगी, तो वो तो एक एस्पेक्ट अपनी जगह है। बट बिल्कुल। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपकी प्रेडिक्शंस के हवाले से भी ये है कि वक़्त के साथ-साथ और अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ कैसे बैठती है। लेकिन आई थिंक जो इस पूरी डिस्कशन में एक साइ ऑफ रिलीफ हो सकता है, वो तमाम उन लोगों के लिए है जो लीगल तरीके से यूएस आए हैं या यूएस में मुकीम हैं, और वो उनके लिए ये साल शायद डेवलपमेंट इंशाल्लाह का अच्छा और रहेगा, बहुत अच्छा होगा उनके लिए, स्टार्टिंग से ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इरफान साहब, और हम अपने देखने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई सवाल है वो कीजिए, किसी ख़ास टॉपिक पे आप बातचीत देखना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ निकलवाना चाहते हैं लड़के-लड़की की शादी से पहले, या और ऐसी बहुत सी चीज़ें अपनी जॉब के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, सेहत के हवाले से, अगर आप कंसल्टेशंस चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम इरफान साहब को दोबारा ऑन बोर्ड लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। आप सबसे इजाज़त है। द डिस्कशन टेबल में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, और देखते हैं कि ये नया साल हमारे लिए क्या-क्या खुशखबरियाँ लेकर आता है। अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छी रखनी है। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।